कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययाम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानाम् मुनीनाममलात्मनाम् भक्तियोग विधानार्थम् कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तेजो ब्रह्मास्त्र के तेज से विनिर्मुक्त पूर्णतः मुक्त आत्मजयी अपने पुत्रों के साथ सह कृष्णया और कृष्ण द्रौपदी के साथ प्रयाणाभिमुखम द्वारका के लिए प्रस्थानाभिमुख कृष्णम कृष्ण से इदम यह जो आगे कहा जाएगा आहा कहने लगी पृथा पृथा सती परमा वैष्णवी कुंती उवाच कुंती ने कहा नमस्ते मैं नमस्कार करती हूँ पुरुषाम पुरुष को अंतर्जामी को त्वा आपको आद्याम सबके परम कारण ईश्वरम प्रकृति के नियंता प्रकृते परम प्रकृति से परे अलक्ष्यम नहीं लक्षित होते हैं सर्वभूतानां समस्त जीवों के द्वारा समस्त जीवों में अंतः बहिः भीतर और बाहर अवस्थिता रहते हुए भी माया जवनिका माया के पर्दे से आच्छन्नम पूर्णतः आवृत अज्ञा मैं अज्ञा भक्ति योग से अनभिज्ञ अधोक्षजा इंद्रियों के अविषय अव्ययम अविकारी न लक्ष्य से नहीं समझ में आते हैं कि आप भगवान हैं मूढ़ दृशा
देहाभिमानी पुरुष द्वारा जो अपने को देह मानता है उसके द्वारा नटः नट अभिनेता नाट्यधरः विचित्र वेश बदलकर जब वह नाटक करता है उस समय जथा जैसे तथा ऐसा आप इसलिए करते हैं परमहंसानाम जिन्हें आत्मा और अनात्मा का विवेक है उन परमहंसों के लिए मुनीनाम और जो आपका मनन करते हैं, मनन करके संसार को जिन्होंने त्याग दिया है उन मुनियों को अमल आत्मनाम और जिनका चित्त राग द्वेष से हीन हो चुका है, संसारिक कोई कामना नहीं है, ऐसे शुद्ध पुरुषों को भक्ति योग विधानार्थम अपना प्रेम देने के लिए, अपनी भक्ति सिखाने के लिए आप इस प्रकार लीला कर रहे हैं। परंतु कथम पश्येम हि स्त्रियः, हम स्त्रियां हैं, हम आपको भला कैसे जान सकते हैं। कृष्णाय हे परम आकर्षक, हे पर ब्रह्म आनंद घन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। नमः पंकजनाभाय, आपकी नाभि का आकार पंकज जैसा है और आपकी नाभि से कमल निकला था, जिस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और वह कमल ही विश्व का कारण है। नमः पंकजमालिने, आप कमल की माला पहने हैं, आपको प्रणाम करते हैं। अथवा आपके सभी अंग ही पंकज के समान हैं। आपकी आंख पंकज है, आपका मुख पंकज है, चरण पंकज है, हस्त पंकज है। इस प्रकार आपके सारे शरीर में पंकजों की माला है। नमः पंकज नेत्राय, और उसमें भी आपके नेत्र तो निश्चित कमल से भी अधिक सुंदर हैं। नमस्ते पंकजांग्रये, आपके चरण पंकज जैसे हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तै आत्मजयी सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह तथा सती। भगवान श्री कृष्ण प्रयाणाभिमुख हैं, द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत है। अभिमुखम, अभिमुख का अर्थ होता है पूर्णतः उद्यत, तैयार हो गए। और पांडवों को उन्होंने ब्रह्मास्त्र के तेज से मुक्त कर दिया। तो माता कुंती ब्रह्म तेज से मुक्त अपने पुत्रों के साथ, और नहीं बढ़ाना नहीं चाहिए, कम कीजिए, और सह कृष्ण या कृष्ण के साथ, द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण से यह कहने लगी।
तो इसके दो भाव हो सकते हैं कि वे लोग भी यह कह रहे थे अथवा वे चुपचाप सुन रहे थे, पृथा बोल रही, लेकिन पृथा की बातों को वे लोग पूर्णतः स्वीकार कर रहे थे। इसीलिए ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त आत्मज सह कृष्णया, अपने आत्मजों के साथ और अपनी पुत्र वधू के साथ, द्रौपदी के साथ, प्रयाणाभिमुख कृष्ण से पृथा इस तरह कहने लगी। पृथा के लिए सूत गोस्वामी एक यहाँ विशेषण दे रहे हैं, सती। ऐसे प्रकट चरित्र देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि पृथा तो अपने पति का अनुगमन नहीं की, तो फिर इसे सती क्यों कहा गया? जब महाराज पांडु प्रकट थे तो उस समय भी देवताओं से पुत्र प्राप्त किया था पृथा ने, और जब पांडु महाराज का निधन हो गया तो माद्री ने उनका अनुगमन किया, सहमरण स्वीकार किया, और उस समय पृथा नहीं जली उनके साथ। तो लोगों के मन में सहज यह बात आ सकती है कि क्या पृथा सती हैं? सूत गोस्वामी इसी संदेह का निवारण करते हुए कहते हैं सती, पृथा परम सती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ किए हैं वैष्णवी। वैष्णवी अनुवाद कर, सत्य का अर्थ होता है भगवान, उन्हें सत्य पुरुष लगाया जाता है। यह सत्य का अर्थ ही है भगवान कृष्ण, और कृष्ण में जिसकी मति रात दिन लगी हुई है वो है सती। सत्य में जो लगी हुई है वो है सती। ये साधारण सतियों से कुंती बहुत ऊंचा है, उस विषय में भी वो सती थी। इसके जीवन में जो भी घटना घटी, कर्ण का जन्म या देवताओं से पुत्र प्राप्त करना या पति के साथ न जलना, ये सब स्पेशल कारण थे इसके सामने। इसको दैव जो कहेंगे, भगवान की इच्छा। उन दशाओं में भी यह पांडु महाराज का परम भक्त थी, सती थी। और सबसे बड़ा सती तो इसका यह है कि इसका मन कभी भी भगवान कृष्ण से विवेक नहीं हुआ। जो स्त्री इतनी विपत्ति भोगने के बाद और भगवान से विपत्ति का वर मांगती है, तो कितना कृष्ण से उसका प्रेम है। कृष्ण प्रेम कम न हो इसके लिए विपत्ति मांग रही है, क्योंकि संपत्ति जो है सफलता जीवन में भगवान से मन हटा देता है। तो कुंती चाहती थी विपत्ति। तो सूत गोस्वामी कथा कह रहे हैं नैमिषारण्य में, तो समस्त ऋषियों के सामने ये बात कह रहे हैं सती, भगवान का परम भक्त इस तरह से बोली। कुंती उवाच, मूल वाक्य है इसमें नमस्ते त्वा। त्वा मीन्स त्वाम, त्वा का अर्थ त्वाम। संस्कृत के कई श्लोकों में भागवत में इस प्रकार का शब्द है, त्वाम के बदले त्वा शब्द आया। त्वा का अर्थ त्वाम, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। त्वाम नमस्ते। तो जीवन में प्रथम बार अपने भाई के पुत्र को नमस्कार कर रहे। यह बिल्कुल अटपटांग जैसा था, ये उल्टा था। भगवान श्री कृष्ण उसके पहले ही माता कुंती से प्रणाम करके विदा लिए थे, ला करके रथ पर बैठे। इतना ही नहीं, रथ पर बैठ करके फिर उतर करके कुंती को प्रणाम करके रथ पर बैठे। घर में तो किए ही थे, रथ पर से उतर कर फिर प्रणाम किए और प्रणाम करके रथ पर बैठे और आशीर्वाद ले रहे थे। जैसे माता देवकी से आशीर्वाद लेते हैं, वैसे अपनी बुआ से कुंती से आशीर्वाद ले रहे तो बैठे। लेकिन
ब्रह्मास्त्र का निवारण और अपने पुत्रों की रक्षा जब कुंती ने देखा तो उसके हृदय में भगवान के ऐश्वर्य का इतना उफान आया कि वह माधुर्य भाव कि कृष्ण मेरा भतीजा है, जिसको सुरक्षित नहीं रह सके, वो भाव दब गया। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो कृतज्ञता का भाव था या उनके स्वरूप का ज्ञान हुआ, उसको कहने लगी। तो जीव तुच्छ है, जीव का धर्म है भगवान को प्रणाम करना, हमेशा समर्पण करना। भगवान के साथ जीव का यही संबंध है। जो लोग कहते हैं कि हम परम सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं और हमने जब भगवान का दर्शन किया तो मैं देखा कि हम में और उनमें कोई भेद नहीं। एक बहुत बड़ा सन्यासी तथाकथित लिखा है अपने ग्रंथ, मैं जब भगवान कृष्ण को देखा तो ये मिलाया कि हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। दोस्त कहीं तुम्हारे जैसा उनका हर चम का देह है और मिलाया कि हम में और उनमें कोई भेद नहीं। ये पागल का काम हुआ। जब हम भगवान की महत्ता को समझ जाते हैं तो सबसे पहला अनुभव यह उत्पन्न होता है कि हम भगवान को समर्पण करते हैं। तो कुंती महारानी के हृदय में भगवत्ता आविर्भूत हो रही है भगवान कृष्ण की, तो भतीजा का भाव दब रहा है। यदि वो दबेगा नहीं, मूल वही है, लेकिन थोड़े काल के लिए रसांतर होता है। यह अभी एक रस है। ऐश्वर्य का भाव उदित होना भी एक रस है। जैसे अर्जुन के मन में हुआ, अर्जुन कह रहे थे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो इन क्रियाओं को वो अपराध मानने लगे। तो मैं आपके साथ बराबर आसन पर बैठता था, आपसे हंसी दिलगी करता था, आपको कभी कभी मैं झूठा कह दिया हूँ, मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। जैसे पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, पति अपनी पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, इस तरह से आप मुझे क्षमा कीजिए। और सखा जैसे अपने सखा के अपराध को क्षमा कर देता है। मैंने बहुत गलती किया, बहुत गलती की, आपसे रथ हकवाया और वही फिर करवाएंगे। ऐसा नहीं कि माफी मांग करके हम सुधर गए। कहते मैं बहुत गलती की, आपसे रथ हकवाया, आपको सखा कहा, हे कृष्ण, हे जादव, हे सखेति, सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम, सखा इति मत्वा जब प्रसभम उक्तम, मैं ये कृष्ण मेरे सखा हैं, इति मत्वा, सखेति मत्वा, सखा है आप मेरे, ऐसा मान करके मैंने जो भी गलती बोल दिया उसको क्षमा की। तो भगवान तो मुग्ध होंगे कि आज से सखा नहीं मानेगा क्या। अब ये ऐश्वर्य देखे अर्जुन, विराट रूप तो थर थर कांपने लगे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी पैदा हो रहे हैं इनके नाभि कमल से, ब्रह्मांड मीशम कमला से नस्तम, और रुद्र को पैदा होते हुए देखे, समस्त देवताओं को, सबको कैसे सख्य भाव रह सकता था। तो अपने पूर्व व्यवहार को अपराध मानने लगे, जबकि वह भक्ति की सीमा है, उससे भगवान प्रसन्न थे, लेकिन उस समय अपराध मानने लगे। सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम, हे कृष्ण, हे जादव, हे सखे, मैंने जो आपको कहा हे कृष्ण, हे जादव और हे सखा, ये अपराध है मेरा। कहाँ इतना महान व्यक्ति और मेरा सखा हो सकता है? ब्रह्मा जी जिसके दासों के दास है वो मेरा सखा हो सकता है? जच्चावहासार्थ मसत्कृतोषी विहार शय्या सनभोजनेषु, जहाँ जहाँ मेरे द्वारा आप असत्कृत हुए, मैंने आपका अपमान किया है, घूमते समय, बैठते समय, सोते समय, खाते समय, पीते समय, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। एक एक गलती के लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। अब आज से सखा नहीं कहूंगा, आज से अब रथ नहीं हकवाऊंगा। और प्रार्थना करने लगे कि हमको वही रूप दिखाइए, वही रूप दिखाइए, मैं इसको नहीं पसंद करता। पहले तो अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं, वो भूल गए कि मेरे कृष्ण इस रूप में है।
डरने लगे, माफी मांगने लगे, आप कौन हैं बताइए, आप कौन है कौन है। तो भगवान उसी पोज में बोल रहे हैं, कालोस्मी, मैं काल हूँ, लोक क्षेत्र प्रवृत्तो, जगत का संहार करने पर मैं पड़ा हुआ, मैं काल हूँ, जगत का संहार करने पर पड़ा हुआ। और इसके बाद कहते हैं, रीते ताम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम नहीं भी लड़ोगे तो ये तो अब बचने वाले नहीं हैं, इसलिए उठाओ धनुष और जस ले लो। इतनी बात भगवान उसे विकराल रूप से बोल रहे हैं, तुम नहीं भी मारोगे तो ये कुरुक्षेत्र से लौट कर जाने वाले नहीं हैं, घर सब मार दिए गए, तो तुम जस लो, लड़ो। तब अर्जुन को विश्वास हुआ कि मेरे सखा ही हैं। फिर भी वो कहते हैं कि मैं बहुत डर रहा हूँ। वो कच्छ कच्छ मनुष्यों को दांतों से पीस रहे थे कृष्ण। अर्जुन को भय लग रहा था, कहीं हबाक से मुझे भी मन न खा जाए, ये भय लग रहा था। आप देख, कोई ऐसा जानवर जो आदमी को खा रहा हो खड़े, उसको देख कर किसका धैर्य रह सकता है। और एक नहीं लाखों लाख लोग मुख में चावल और चना की तरफ जा रहे थे। जथा नदी नाम बहवम बुबेगा समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती, जैसे समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं, वैसे बड़े बड़े तथा तवामी नरलो कबीरा, उसी तरह से मनुष्य लोग कुरुक्षेत्र में जुटे हुए सब आपके मुख में जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, कर्ण जा रहे हैं, भीष्म जा रहे हैं, दुर्योधन जा रहे हैं। तो अर्जुन को भय लग रहा है, कहीं सांस से ही मुझे खींच न लो। तो फिर अर्जुन कहते हैं, जब भगवान ने कहा कि तुम लड़ो, तुम्हारे बिना भी बचने वाले नहीं है, जस ले लो, जस ले लो, तुम नहीं मरोगे, तब इनको कुछ आश्वासन हुआ। तो अर्जुन ने कहा कि आप यह रूप संवरण कीजिए और मुझे वही रूप दिखाइए, वही रूप दिखाइए, पहला रूप दिखाइए, पहला रूप दिखाइए, तब मैं ठीक स्थिति में आऊंगा, नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो भगवान इस पर भी कहते हैं, तुम्हारे पूर्व किसी ने इस तरह परफेक्ट मेरा विराट रूप नहीं देखा था। मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न होकर तुमको दिखा रहा हूँ। डरो मत, माते व्यथा माचे विमुढ़ भाव, एकदम विमुढ़ मत बनो, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, मैं नहीं मारूंगा तुमको। भगवान आश्वासन दे रहे हैं। व्यतीत भी, भय को छोड़ करके मेरा वही रूप देखो। और उस रूप को, चतुर्भुज रूप को दिखाने के पहले भगवान कहते हैं, देवता भी मेरे इस रूप को देखने के लिए नित्य तरसते रहते हैं, तो देखो। तो भगवान चतुर्भुज हुए और चतुर्भुज के बाद फिर वही पार्थसारथी रूप से हो गए। तब अर्जुन बिल्कुल स्थिति में आ गए, ठीक थे। तो अर्जुन ने बहुत स्वस्थ होकर के भगवान से प्रश्न किया है 12वें अध्याय में कि जो आपके निर्विशेष रूप को भजते हैं और दूसरे ग्रुप हैं जो नहीं, पहले जो आपके इस रूप की उपासना करते हैं और जो आपके निर्विशेष रूप की उपासना करते हैं, इनमें वास्तव में ठीक कौन है, कौन राइट निर्णय पर है। तो भगवान ने क्लियर कहते हैं कि जो मुझमें मन को लगा करके मेरा भजन करते हैं वो ठीक है, और निराकार वाले सब ठीक नहीं है। स्पष्ट भगवान बोलते हैं। तो द्वारका के परिकरों का यह मनोभाव है। तो भगवान ने उनके साथ कभी कभी ऐश्वर्य प्रकट किया करते हैं, और जब ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो वे लोग अपने भक्ति और प्रेम के व्यवहार को अपराध मानने लगते। तो कुंती भी द्वारका के परिकर के अंदर भतीजा मानकर कृष्ण को आशीर्वाद दी थी, अभी केवल 2-4 मिनट पहले। जीवो बेटा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम सुख के साथ अपने पिता के पास पहुंचो, अपनी पत्नी के पास जाओ, खुशी के साथ द्वारका, तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न हो, आशीर्वाद दी थी। और अब प्रणाम करने लगे, क्योंकि ऐश्वर्य इतना उदित हुआ। द्वारका और मथुरा के परिकर भगवान के ऐश्वर्य को देखकर
उसे प्रभावित होते हैं। लेकिन वृंदावन के ब्रज के जो परिकर है, कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य दिखावे वे बदलते नहीं। विराट रूप अपने शरीर में ब्रह्मांड को दिखाया भगवान ने माँ जसोदा को भी, लेकिन जसोदा यही मानती थी ये मेरा कोई बुद्धि भ्रम है कि सपना है। सामने देख रहे हो, कहते हो सपना देख रही हूँ कि मेरे बेटा के मुंह में पूरा ब्रह्मांड है। क्या हो गया, बुद्धि मोह हो गया, कोई दैत्य का चमत्कार है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कृष्ण के मुख में टेलीविजन ऑन कर दिया, क्या किया। इस तरह से वो सोचने लगे। ये नहीं जाने कि वो भगवान है। कितना भी अपने को भगवान भगवान बने, लेकिन ब्रज का कोई भी परिकर कभी नहीं माना कि भगवान, जो कि भगवत्ता प्रकट करते थे। आग पी गए, एक बार आंख के सामने और एक बार आंख बंद कराकर। आंख पी गए तो सारा श्रेय भगवान नारायण को गया, कृष्ण को नहीं। गोप बालक कहते थे नारायण की इस पर बहुत बड़ी दया है, नारायण का आशीर्वाद है, इसीलिए पी जाता है। गोवर्धन पर्वत भगवान उठाए थे तो लोग कहते थे नारायण की कृपा से उठाया है, और अपनी लाठी भी लगाए थे। सब लोग अपनी लाठी लगाए थे कि कहीं इसके हाथों से गिर न पड़े। भगवान ने एक बार कहे, बहुत मजाक किए, एक श्लोक लिखा है रूप गोस्वामी पाद ने, पद्यावली ने संग्रह किया। बच्चों ने कहा कि कृष्ण तुम्हारा हाथ दुख गया होगा, तुम कुछ आराम कर लो और हम लोग लाठी लगाकर इस पहाड़ को धारण करते। तो भगवान ने कहा ठीक है। ये लोग लाठी लगाए थे और भगवान ने थोड़ा सा उंगली नीचे किया और वो पर्वत नीचे आने लगा। तब तक हाय 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 पूरा समाज बोल उठा। उस समय भगवान मुस्कुराए थे। तो पद्य की रचना करने वाला कहता है कृष्ण की वह मुस्कान हम सबकी रक्षा करे, और बहुत मुस्कुराए थे। फिर भी ये लोग नहीं मानते थे कि ये धारण कर रहा है। भगवान नारायण की कृपा है, नंद बाबा ने व्रत किया है, जसोदा ने व्रत किया है, उसके प्रभाव से उनका लड़का इतना तेजस्वी कुछ भी खोज करे नहीं मानते। जिस दिन उखल बंधन हुआ था तो मैं इस बात को कहा हूं कि माँ जसोदा बांधी थी तो बलराम जी आए क्रोध में और देखे कृष्ण को बंधा हुआ तो उनको बड़ा शोक भी हुआ और क्रोध भी हुआ, और आकर के कृष्ण से बातचीत करने लगे, कौन बांधा तुमको? और खोलने के लिए चले स्नेह बस, और कृष्ण रो रहे थे। तो बलराम जी को सहज स्नेह बस दया आ गई, वो गए खोलने के लिए। तो किसी लड़के ने कहा कि जसोदा ने बांधा, तब बलराम जी की हिम्मत नहीं हुई खोलने, लेकिन अब लगे पोज बनाने। किसने बांधा है? किसने बांधा है? पता है कृष्ण क्या है? कि परब्रह्म है, भगवान है, और मैं संकर्षण हूँ। मेरे फूंक से प्रलय हो जाता है सारे ब्रह्मांड का। अभी मैं जला दूंगा पूरे ब्रज को। और खोल नहीं रहे थे केवल पोज बना रहे थे। कौन बांधा है, कौन बांधा है? तब तक माँ जसोदा आई सामने। क्या बात है? तो श्री बलराम जी ने कहा कौन बांधा है? जसोदा जी ने पूछा क्या तुम्हारा अर्थ है इससे? तो मैं जला दूंगा पूरे ब्रज को, सबको मार दूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं भगवान हूँ? अरे कृष्ण भगवान है, मैं शेष नायक के रूप में सारी सृष्टि को भस्म करता हूँ। जानते ना ये भगवान है और मैं भी भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, ये हूँ वो हूँ। जल्दी खोलो नहीं तो भस्म कर दूंगा। तो जसोदा जी हाथ में छड़ी लेकर कहती हैं कि मेरे ही घर में सारा अवतार होता है और कोई घर नहीं बाकी है, ये कहीं छड़ी से सारा अवतार पना निकाल दूंगी। और इतना सुनकर बलराम जी भाग गए। तो अब क्या करें, सारी फुफकार बंद हो गई।
ब्रज में भगवान भगवान नहीं है, मतलब भगवान के रूप में लीला नहीं करते हैं। लीला करते हुए तो ब्रज के परिकर भगवान नहीं मानते। इतना गाढ़ प्रेम है। रूप गोस्वामी साहब जी ने एक उदाहरण दिया है भक्ति रसायन सिंधु में, उज्ज्वल लीन मणि में उदाहरण दिया। जैसे घी किसी बर्तन में जम जाए तो उसके भीतर पड़ा हुआ सोना दिखाई नहीं देगा, है ना। सोना है भीतर लेकिन दिखाई नहीं देगा जब घी जम जाता है तो। लेकिन जब वह घी पिघल जाता है, पानी जैसा हो जाता है, तो उसके भीतर जो धातु है, सोना है, वो दिखाई पड़ने लगता है। तो इस ईश्वर भाव को वे सोना की तरह मान रहे हैं, और जो प्रेम है वह घी है। तो ब्रजवासियों का घी हमेशा जमा रहता है, लेकिन द्वारका और मथुरा के जो परिकर होंगे तो ऐश्वर्य की आंच लगती है तो घी पिघल जाता है, और कृष्ण का ऐश्वर्य ईश्वरताई दिखने लगती है। तब ये लोग भगवान को प्रणाम भी करने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। और उन्हीं कर्मों के कारण जो कर्म वास्तव में उनके भाव की सीमा है, परिपक्व अवस्था। अब अर्जुन रथ हंकवा रहे थे तो भगवान को इसमें आनंद आ रहा था। यही तो भक्ति है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक भूल गए ठकुराए, लेकिन अर्जुन उसी को अपराध मानते। तो इस तरह से ऐश्वर्य की आंच लगती है तो भाव पिघल जाता है, भाव का घी पिघल जाता है, और ब्रजवासियों का कभी नहीं पिघलता, जमा रहता है भीतर से। चाहे कितना भी भगवान हो, ऐश्वर्य प्रकट करेंगे, कोई नहीं मानता है कभी भी। जब वृक्ष को गिरा दिए, दोनों को धराशायी कर दिए अपने उखल बंधन से, सब लोग दौड़े गांव के, बहुत जोर की आवाज हुई, क्या हुआ क्या हुआ। सब लोग काम धंधा छोड़कर आकर जुट गए, कैसे वृक्ष गिरे, कैसे गिरे, कैसे गिरे, न आंधी न तूफान, क्या हुआ। तो सब लोग यही कंक्लूजन निकाले कि कोई दैत्य गिरा दिया, कोई अपशकुन हो रहा है, वृक्ष गिर गए। हाँ, वो भगवान की बहुत बड़ी दया है कि इस बच्चे पर वृक्ष नहीं गिरे। तो कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे, उन लोगों ने कहा कि इसी के द्वारा एक वृक्ष गिराए गए। जो उखल खींचा जोर से, बस तर करके गिर गए। तो वे लोग डांटने लगे बच्चों को, चुप रहो। इस तरह से कोई बच्चा खींच करके वृक्ष गिरा सकता है? बड़े बड़े लोग वृक्ष गिरा ही नहीं सकता, और बच्चा के खींचने से वृक्ष गिरेगा, इस तरह की बात मत बोला करो। हरीश्वरी जी लिखे हैं कि देखो इस दुनिया की दशा, सच बोलने वाले को झूठ कहा जा रहा है। तो बच्चे सच बोल रहे हैं कि इसने गिराया है, और बड़े बूढ़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि नहीं। बच्चे कृष्ण तत्व लेता है, उन्होंने देखा है कि कृष्ण का कर्म है वृक्ष गिराना, और दूसरे लोग कहते हैं नहीं, किसी राक्षस का गिराया हुआ है। इस तरह की दुनिया अंधी होती है। वो अन्य लोगों पर ले जाकर के इस बात को कहते हैं। इसी तरह सकट को गिरा दिया, बहुत बड़ा छकड़ा था, गाड़ी उसको उलट दिया, वहां भी यही हल्ला हुआ, कोई दैत्य गिराया, दैत्य गिराया, दैत्य गिराया। दैत्य नहीं गिराया, दैत्य को गिराया इस लड़के ने। तो वहां भी बच्चे जो उसकी रखवाली कर रहे थे, माछी हुला रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि इसने अपने पैर से मार दिया, ये गिर गया। फिर वहां भी लोग कहते क्या हो गया इन लड़कों को इस तरह। बच्चा अपने पैर से बहुत बड़ा ट्रक उलट देगा। मान लीजिए किसी ट्रक के नीचे किसी बच्चे को सुला दिया जाए तो क्या अपने पैर से मारकर ट्रक उलट देगा पूरा? हो नहीं सकता। कभी न श्रद्धा, विश्वास कभी नहीं किए। और मथुरा और द्वारका के परिकरों का भाव कुछ भिन्न है। उनमें कभी कभी ऐश्वर्य भाव इतना उदित होता है कि वे कृष्ण को प्रणाम करने लगता है। तो माता कुंती के मन पर भी ऐसा ही असर हुआ है। वो भाव का घी पिघल गया। वो पिघले या चाहे जमा रहे, घी घी है कि नहीं? हम लोग तो खाना होता है तो उसको पिघला करके खाते हैं,
है। ये नहीं समझना चाहिए कि अब ब्रजवासियों की अपेक्षा द्वारकावासियों का भाव कम है, ये नहीं समझना चाहिए। लेकिन वह कभी कभी पिघलता है, वो भी उन्हीं की तरह जमा रहता है, लेकिन जम करके हो चाहे पिघला हो, घी घी है, भाव है भगवान के प्रति। बल्कि मिठाई आदि बनानी होती है तो पिघलाया जाता है ना, जमा हुआ घी कभी कभी काम में नहीं आता, निकलता नहीं है। तो प्रणाम कर रही हैं रथ पर आसीन भगवान कृष्ण को। त्वा नमस्ते। तो भगवान कहते हैं ननु कनिष्ठम माम कथम नमस्करोसि, मैं तो कनिष्ठ हूँ, आपसे आयु में और संबंध में भी छोटा हूँ, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? प्रणाम की यही रीति है क्या कि छोटा व्यक्ति बड़े को प्रणाम करेगा। कहीं कहीं मैं देखा हूँ ठीक उल्टी स्थिति, बड़े लोग ही छोटे लोग को प्रणाम करते हैं। ये कहाँ से चालू हो गया? उल्टी स्थिति है, लौकिक चीज है, वैदिक नहीं है। लौकिक मतलब किसी किसी क्षेत्र में लागू हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कनिष्ठ है कुंती से संबंध में, क्योंकि कुंती वसुदेव जी की बहन है और भगवान वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो संबंध में इस तरह छोटे हुए और आयु में भी छोटे हैं। तो भ्रातुष्पुत्रम कथम नमस्करोसि, अपने भाई के पुत्र को, भतीजा को क्यों प्रणाम करने लगी बुआ जी? आज आपको क्या हो गया? क्यों मुझे आप लज्जित कर रही हैं? आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए, तो आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? तो इसी पर कृष्ण के विशेषताओं को कुंती जी बोल रही हैं। आद्यम पुरुषम, नमस्कार करने में करें आद्यम पुरुषम, आप आदि पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ है इस विश्व को जन्म देने वाला और इसका स्वामी। पुरुष शब्द अपने आप में पूर्णता का वाचक है, जिससे सभी वस्तुएं प्रकट हुई हैं उसको पुरुष कहते हैं। और पुरुष का अंतर्जामी भी होता है, जो सबके भीतर अवस्थित है। तो सबके भीतर अवस्थित है, यह अपने आप में पर्याप्त है कि उसी से सब कुछ का जन्म होता है। आत्मा इस शरीर के भीतर रहता है, इसलिए शरीर बढ़ता है, नहीं तो शरीर बढ़ नहीं सकता। यदि आत्मा का संयोग शरीर के साथ न रहे तो शरीर कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए पुरुष के का यहाँ अर्थ यह है कि आप चिन्मय तत्व हैं और सबके मूल है, आद्यम पुरुष। आपसे सब जगत की उत्पत्ति होती है, लेकिन आपकी उत्पत्ति और किसी से नहीं होती। यह प्रश्न होगा तब मैं देवकी का पुत्र कैसे हूँ? तो इसी पर कुंती महारानी कहती है न लक्ष्य से अलक्ष्यम सर्वभूतानां। तो यह समझ में आता है कि आप देवकी के पुत्र हैं, लीला करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में आप ईश्वर हैं, भगवान हैं। न लक्ष्य से, लेकिन मैं पहचान रही हूं कि आप भगवान हैं। परंतु कुंती महारानी बहुत धैर्य से बोल रही हैं, मैं कैसे जानूंगी कि आप अव्यय हैं, अभोक्षज हैं, ईश्वर हैं, आदि पुरुष हैं? मैं कैसे जान सकती? इसलिए मैं केवल आपको नमस्कार कर रही हूँ। अज्ञा अहम केवलम नमस्करोमि, मैं अज्ञ हूँ, भक्ति योग से अनभिज्ञ हूँ, आपकी भक्ति करना नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं केवल आपको प्रणाम कर रही हूँ। यह स्वाभाविक दया। तो प्रथम विशेषता दे रही हैं भगवान कृष्ण के लिए आद्यम पुरुषम। श्रीमद् भागवत में अनेक बार ये शब्द आया है, लगभग सबकी स्तुति में शब्द आया है, सब जगह। भगवान
सबके कारण है। जितने भी जीव है और जीवों को जो कुछ भी जीवन के आवश्यक सामान मिल रहे हैं, घर द्वार, खान पान, जल, वायु, अग्नि, सब कुछ को भगवान कृष्ण ने उत्पन्न किया और उनको कोई उत्पन्न नहीं किया, इसलिए उनको आद्यम कहते हैं। और पुरुषम, आद्यम मतलब सबके कारण वे हैं, उनका कोई कारण नहीं है और उनसे ही सृष्टि चलती है। पुरुष का यह अर्थ हुआ। और इसके साथ ही साथ पुरुष का अर्थ हुआ कि वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। कोई ऐसा पुरुष नहीं है भगवान के अलावा जो सबके मन में बसा हो और सब कुछ जानता। और लोगों के मन की बात तो छोड़ दीजिए, वो अपने मन की बात भी नहीं जान सकता है ना। कभी कभी लोगों से पूछा जाता है किसी कोई प्रश्न, तो उत्तर हमारा मन यहाँ नहीं था, हमारा मन चला गया, और उनको पता ही नहीं था कि मन कहाँ चला गया। इस तरह से उत्तर देते हैं। अपने बारे में हमें ज्ञान नहीं। कोई भी आदमी अपना रिकॉर्ड रखता है, हिसाब किताब रखता है, आय व्यय का सब कुछ, लेकिन किसी से पूछिए कि आप पूर्व जन्म में क्या खाए पिए थे, किस स्थान पर थे, कहाँ जन्म हुआ था, डोंबिवली में थे कि कल्याण में थे कि उल्लासनगर में थे कि सियार नगर में थे, कहाँ थे, अब कहाँ थे, किस गांव में जाएंगे, किस समाज में जाएंगे, कुछ भी पता नहीं। तो भगवान कृष्ण के इस विशेषता को हृदय में स्थापित करना है, इसीलिए बारंबार इसकी आवृत्ति हो रही है। अर्जुन ने भी कहा तो माद्य पुरुष साक्षात। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चला तो वे भी कृष्ण को यही कहने लगे, तो माद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति परम। माता कुंती भी यही कह रही है। यह एक बहुत बड़ा गुण है भगवान का। ये सबके पिता हैं, सबके कारण हैं, जीवन की सारी आवश्यकताओं को वही दे रहे हैं, उनके बिना सब कुछ शून्य है, जड़ है। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर बढ़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता, देख नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता। तो भगवान यदि इस विश्व से निकल जाए तो यह जड़ जगत उसी दिन नष्ट हो जाता है। यदि गर्भोदकशाही गर्भ समुद्र में न रहे तो यह मुर्दा यूनिवर्स है, मरा हुआ, जैसे यह शरीर मरा हुआ हो जाता है आत्मा की अनुपस्थिति में, है ना। शरीर सब कुछ बना रहेगा, केस, नाक, हाथ, पैर, सब कुछ, लेकिन एक आत्मा नहीं रहता है तो कहते हैं मुर्दा हो गया, मर गया। और इसमें कोई क्रिया नहीं, कोई स्पंदन नहीं, कुछ नहीं, कोई सौंदर्य नहीं। अंत में इसे ले जाकर जमीन में डाल दिया जाता है, कब्र में अथवा आग में अथवा किसी जीव के पेट में। इस शरीर में भी चेतना के बिना इस शरीर की का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से संपूर्ण विश्व का कोई महत्व नहीं है कृष्ण के बिना। कुंती महारानी इस पॉइंट को व्यक्त कर रही। जो सार वस्तु है उसे ग्रहण करना चाहिए। तो हमारा देह कृष्ण के बिना व्यर्थ है, कृष्ण भक्ति के बिना व्यर्थ है, गांव व्यर्थ है, परिवार व्यर्थ है, हमारी बुद्धि, हमारा वैभव, धन, जो कुछ भी है, कृष्ण के बिना सब कुछ मरा हुआ है। कृष्ण आदि पुरुष है। यह कैसे, कुतः, केवल आदि पुरुष है, कैसे पता लगता है? कहते हैं प्रकृति परम। कुंती महारानी कहते हैं प्रकृति परम, कि प्रकृति से आप पर हैं। वैसे प्रकृति से पर तो जीव भी है। चिन्मय दृष्टि से यह बात नहीं कही जा रही है। चिन्मय दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से तो जीव भी प्रकृति से परे है, लेकिन जीव सभी अनंत कोटि जीव प्रकृति के अधीन है। उनको नहीं कहा जाएगा कि वे प्रकृति से परे है, प्रकृति के अधीन है। लेकिन भगवान प्रकृति से श्रेष्ठ है, परे है, प्रकृति उनके अधीन है, इसलिए उन्हें ईश्वर कहते हैं। ईश्वरम प्रकृति नियंतारम।
प्रकृति रपि नियंता, प्रकृति को भी कंट्रोल में रखने वाले। यह प्रकृति इस तरह का अनंत कोटि ब्रह्मांड रचती है। जिस ब्रह्मांड में हम लोग हैं, तो इस ब्रह्मांड की परिधि यानी व्यास, बीच का हिस्सा, अगर एक परिधि से दूसरे परिधि तक बीच में लकीर खींची जाए तो वो है 50 करोड़ योजन। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में लिखा गया 50 कोटि। 50 करोड़ योजन मतलब 2 अरब कोस और 4 अरब माइल। 4 अरब माइल बीच की रेखा, इतना यह बड़ा ब्रह्मांड है जिसको हम लोग देख भी रहे हैं। वास्तव में ये सूर्य, चंद्रमा आदि एक गेंद की तरह इस विशाल आकाश में दिखते हैं, है ना। यहाँ सूर्य को देखिए कितना छोटा दिखता है, और उसके बाद कितना विशाल आकाश, और रात्रि में अनंत अनंत लोक तारे दिखाई देते हैं। यह एक ब्रह्मांड का धन है कि अन्य लोगों का हम नाम तक नहीं जानते हैं, वहाँ के ऑफिस को और वहाँ के गेस्ट हाउस को क्या जानेंगे, उनका नाम भी नहीं जानते हैं क्या नाम है। फिर एक एक लोक में बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, और उन शहरों में एक एक घर में सब सोने की पलंग है, हाथी दांत के पलंग है, भवन है, सब कुछ। लेकिन केवल ईंट और पत्थर से बने हुए घर में रहने वाले लोग सोचते हैं कि अब कहीं सोना का भवन नहीं होगा, बस यही सब कुछ। एक ब्रह्मांड का वैभव भी जानना हमारे लिए कठिन है, और इसी में से अगर एक गांव का कोई कंट्रोलर हो जाए, एक शहर में एसपी हो जाए, तो सोचता है मैं कंट्रोलर, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। जैसे दिल में मान लीजिए कुछ 1000 चींटियां हों और एक चींटी कमांडर बन करके वहां पर विसिल बजा रहा हो या परेड करा रहा हो, जो भी, और वो कहे कि अब हमारे समाज के अलावा कहीं कोई क्रिएशन नहीं। कोई उन लोगों को जाकर प्रीच करे कि नहीं नहीं मनुष्यों का समाज है, वो लोग रेल चलाते हैं, बस चलाते हैं, चलाते हैं, तो कहे सब कल्पित सब कल्पित, हम देखते नहीं है कुछ भी। ठीक यही दशा मनुष्यों का, और कोई एक कुल्ला पानी मारा बस सारा कंट्रोल्ड और कंट्रोलर समाप्त हो जाए, एक कुल्ला पानी। ठीक इसी तरह से होता है। प्रकृति थोड़ा सा यदि विरुद्ध आचरण करे तो अस्त व्यस्त हो जाती है दशा, बाढ़ से, प्लेग से, और इससे उससे। प्रकृति का एक बल देखिए, और इस तरह का अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि करती है माया शक्ति भगवान का, अनंत कोटि। और उस एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी और शिव जी अलग अलग ऑफिसर होते हैं, सबको कंट्रोल प्रकृति करती है। परंतु इस प्रकृति को कौन कंट्रोल करता है? कृष्ण। इसलिए उनको प्रकृति का अंतर्गामी कहते, प्रकृति को कंट्रोल करते। तो जो प्रकृति को कंट्रोल करता है उसको कंट्रोल कर रहे थे कुंती के पुत्र अर्जुन। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयन्यच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए। ठीक है सरकार, जैसी आज्ञा। भगवान सेवक की तरह वास्तव में चलते। महाभारत में लिखा गया है कि भगवान रथ पर चढ़कर और अर्जुन की बाह पकड़ करके चढ़ाते थे, और रथ पर से जब अर्जुन उतरते तो उसके पहले कृष्ण उतर करके और उनको उतारते थे। ये भगवान का व्यवहार था। और घोड़ों को खुद धोते थे, घास खिलाते थे। अर्जुन कभी नहीं करते थे इसका काम। ये रथी का काम नहीं है, सारथी का काम है। जैसे ड्राइवर कार पोछता है, धोता है, जो कुछ भी करना है, मालिक नहीं धोता है। तो अर्जुन स्वामी हैं, रथी बने हुए, और भगवान सारथी। तो जो प्रकृति का नियंता है माया शक्ति का,
वह भी कंट्रोल्ड में देखा गया। उसको माँ यशोदा कान पकड़ कर कंट्रोल करती है और ऐसे बांधी कि अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी खोलने की, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। और दूसरे लोग जब जाते थे खोलने के लिए तो कृष्ण कहते थे नहीं छोड़ दो, जिसने बांधा है वही खोले। वो भी डरते थे कि अगर खुलवा दूंगा तो और मारेगी कि क्यों खुलवाया नहीं खोल। नंद महाराज आए, उन्होंने देखा वृक्ष का गिरना और सब, तो बाद में ध्यान गया बंधा हुआ बच्चा को। हमारे तो वृक्ष का गिरना आदि देख रहे थे, बाद में ध्यान गया तो उन्होंने कहा कौन बांधा। ये पता चला कि यशोदा जी ने बांधा है, तो जाकर तुम इधर खोल दिए। अब उनको तो यशोदा जी डांट नहीं सकती थी, वो खोल दिए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान दिखा रहे हैं कि न हम में अपने से बंधन है न अपने से हम मुक्त हैं। दूसरे लोग मान लेते हैं कि मैं बंधन में हूँ और मुक्त भी मान लेते हैं। भगवान न मुक्त है न बंधन में। मुक्त तो उसको कहा जाएगा जो कभी बंधन में रहा हो, है ना। कभी बंधन में न रहा हो तो उसके लिए नित्य मुक्त लगाएगा। और जो कभी मुक्त नहीं था हमेशा बंधन में है वो नित्य बद्ध है। ये शब्द है शास्त्रों में, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। भागवत में भी शब्द है, चैतन्य चरितामृत में। तो इस तरह भगवान लीला करते हैं, तो उनके माधुर्य लीलाओं को भक्तों के अधीन रहकर जो लीला करते हैं, इसको उनकी ईश्वरताई से मिला मिला करके भक्त लोग देखते हैं कि देखो बलि महाराज से भूमि मांगते समय जो भगवान 2 पग में ब्रह्मांड नाप लिए, वो नंद बाबा की देवही को लांघने में समर्थ नहीं होते। चल करके नहीं लांघ सकते हैं, वहाँ पूरा झुक जाते हैं, सो करके धीरे धीरे जाते हैं। वही जिन्होंने तीनों लोक नापा था, वहाँ पर वे इस तरह से नंद बाबा के लिए पीढ़ा उठा करके ला नहीं सकते। तो इसी तरह माता कुंती ने देखा है भगवान की लीलाओं को, तो इसी से मिला करके कह रही है सर्वभूतानाम अंतः वही अवस्थितम। आप समस्त जीवों के भीतर हैं और बाहर भी, तथापि अलक्ष्य, फिर भी अलक्ष्य। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवत तत्व ऐसा है जिसको समझा नहीं जा सकता, लेकिन शास्त्र कहता है कि केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनको जाना जा सकता है, बाकी और कुछ समझ में नहीं आएगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। भागवत में भगवान को ही वेद्य बताया गया है, जानने योग्य वही है और किसी को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जानने लायक कुछ है ही नहीं। न जानने लायक है न वो समझ में आएगा। एकमात्र भगवान ही वेद्य वस्तु है, जानने योग्य वस्तु, और लोग कहते हैं उनको जाना नहीं जा सकता। क्या आश्चर्य की बात। तो यहाँ कुंती महारानी भी कह रहे हैं कि अलक्ष्य, यद्यपि आप सर्वभूतानाम अंतर वही अवस्थित है, समस्त जीवों के भीतर है। अनंत कोटि जीव हैं, 84 लाख योनियों में, सबके भीतर भगवान अवस्थित है। और वहाँ रथ पर बैठे बैठे भी वे बैठे रहे रथ पर और उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश कर गए। कुंती महारानी इस बात को समझ रही हैं, तो उसी की तरफ संकेत करने के लिए कह रहे हैं समस्त जीवों के आप भीतर भी हैं और बाहर भी, तथापि अलक्ष्य, फिर भी अलक्ष्य है। अलक्ष्य अलक्ष्य है तो इसके द्वारा अलक्ष्य है मूढ़ दृश्य न लक्ष्य। जो मूढ़ है, जिनकी दृष्टि, जिनका विवेक नष्ट हो गया है, उन पुरुषों द्वारा, उन जीवों द्वारा आप अलक्ष्य हैं, बाकी भक्तों के द्वारा अलक्ष्य नहीं है।
तो मैं आपको केवल नमस्कार करती, यह दीनता है। और विशेषण दे रही माया जवनिका छन्नम। आप क्यों नहीं समझ में आते हैं कि भगवान है? क्योंकि आप योग माया के जवनिका से, पर्दा से अपने को ढके रहते हैं। इसको स्वयं ही भगवान ने कहा है गीता में, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाव मूढ़ोयम ना भिजानाति माँ लोको माँ मजमब्य। तो दो तरह का पर्दा पड़ा हुआ है, एक भगवान पर पर्दा है योग माया का, और जीवों पर पर्दा है महामाया का। तो अगर यदि महामाया का पर्दा हटा भी दिया जाए तब भी भगवान समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मुक्त लोग भी भगवान की लीला को नहीं समझ पाते। नाम प्रकाश है योग माया सर्वस्व योग माया समावृत, योग माया के सम आवृत, सम्यक आवृत रहता हूं मैं। वे ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, मनुष्य लीला, की लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं कि ये भगवान है। जैसे रोने की लीला, माखन चुराने की लीला, वस्त्र चुराने की लीला, और कई कई इनकी लीलाएं हैं, गोचारण लीला, ऐसी लीलाएं करते हैं लोग नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाते क्या? ये नहीं समझ पाते हैं कि ये भगवान है। और की तो बात छोड़ दीजिए, भागवत में स्पष्ट घटनाएं आई हैं कि ब्रह्मा जी नहीं समझ सके कि ये भगवान, और इंद्र नहीं समझ पाए। कभी कभी भ्रम हो गया कि ये भगवान कैसे। जब भगवान अपने बच्चों के साथ, सखाओं के साथ वत्स चारण करने गए थे और गोलाकार मंडल में बैठ करके भोजन कर रहे थे घर से लाए हुए, तो समस्त बच्चों का जूठा भोजन करना, खाना यहाँ का रोज का नियम। ऐसा भी वर्णन है कि जो बच्चा कोई खाता था और वो प्रसाद बहुत मीठा लगता था, तो वो जूठा प्रसाद कृष्ण को देता था। कृष्ण ये बहुत मधुर है, ये खाओ, तो सब चिख चिख करके दिया करते थे। जो बहुत स्वादिष्ट पदार्थ होता था उसको कृष्ण को देते थे खाने में। पहले भोग नहीं लगाते थे। हो सकता है कोई खराब पदार्थ हो तो क्यों भोग लगावे, खा करके देख लेते थे कि स्वादिष्ट है तब कृष्ण को देते थे। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े चढ़े ये सब लीला देख रहे हैं, तो उनके मन में ये हो गया कि ये कैसे भगवान है। बड़े बड़े यज्ञों में वैदिक मंत्रों से इनको बुलाया जाता है, फिर भी नहीं आते हैं। इतनी शुद्धि पूर्वक इनको अर्पण किया जाता है, प्रकट नहीं होते हैं, और वे भगवान ऐसे जूठ खा रहे हैं बच्चों के साथ और हंसी मजाक। तो उन्हें कुछ शक हुआ कि ये भगवान है कि नहीं, या है भी तो कुछ और हम देखते हैं लीला करके। भगवान इधर खा रहे थे तो ब्रह्मा जी उनके चरते हुए बछड़ों को ले गए। कुछ देर के बाद आवेश कम हुआ भोजन का, बच्चे देखने लगे, अरे हमारे बछड़े कहाँ गए। तो देखते हैं जहाँ बैठे थे वहां से गायब। उन लोगों ने सोचा कि तीर्ण के लोग से वे चले गए होंगे, तो खोजने लगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम लोग खाओ, बैठो खाओ, और मैं खोजने जा रहा हूँ। हाथ में दही भात का कवर लेकर के निकले, ये खड़े खड़े खाते जा रहे हैं और खोज रहे हैं। जब उधर वन में बछड़ा खोजने गए तो ब्रह्मा जी इन बच्चों को भी उठा कर ले गए। भगवान फिर बच्चों के पास आए तो देखते हैं ये भी गायब, बछड़े भी नहीं मिले, बच्चे भी नहीं मिले। तो समझ गए कि हमारे बच्चे का काम है भगवान ठीक है, बच्चा कर रहा है तो छोड़ दीजिए। तो भगवान दूसरी सृष्टि कर लिए, तो स्वयं ही बछड़ा बन गए और स्वयं गोप सखा भी बन गए, और अपने से अपने को चराते थे, रोज हाँक कर ले जाते थे। 1 साल तक इस तरह रहे। और ब्रह्मा जी के लोक में कितना समय बीता, जितना एक कमल के पत्ते में सुई से छेद करने में टाइम लगे उतना ही बीता, और इधर 1 साल बीते। तो ब्रह्मा जी इसके बाद आए देखने के लिए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं।
आए क्या वहीं से कहीं से देख के उन्होंने देखा कि ये तो बछड़े और गोप सखाओं के साथ जा रहे हैं, ब्रज में आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि मैं जो चुरा कर ले गया था वो असली है कि ये असली है। वो तो कहे मैं तो अपनी माया से उनको सुला करके रखा हूँ। तो उनको भ्रम हुआ कि ये असली है कि वो असली है, मैं नकली चुरा कर ले गया था कि असली ले गया था। बाद में जब इस तरह से विकल्प करने लगे तो जितने बछड़े थे और जितने बच्चे थे सब चतुर्भुज रूप से दिखाई देने लगे ब्रह्मा जी। वो असली है, मैं नकली चुरा कर ले गया था कि असली ले गया था। बाद में जब इस तरह से विकल्प करने लगे तो जितने बछड़े थे और जितने बच्चे थे सब चतुर्भुज रूप से दिखाई देने लगे ब्रह्मा जी, मतलब इनके बाप के रूप में सब दिखाई देने लगे। सब भगवान नारायण के रूप में दिखाई देने लगे। एक एक बच्चे पर जो ध्यान देने लगे, सभी विष्णु स्वरूप, सभी विष्णु स्वरूप। तब उनकी समझ में आई, चरण में गिरे, बहुत लंबी स्तुति किए, लेकिन भगवान उनसे बात तक नहीं की। इस तरह की स्तुतियां, तो भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं कि न लक्ष्य से मूढ़दृशा। मूढ़दृशा का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी देहाभिमानिना पुंसा। जो देह को मैं मानते हैं उनको देहाभिमानी कहते हैं। अथवा देहाभिमानी का अर्थ देह को ही इष्ट देवता मानकर सजाने वाले, खिलाने वाले, पिलाने वाले। देह के अतिरिक्त आत्मा का जिनको ज्ञान नहीं है और आत्मा के लिए कोई काम नहीं करते हैं, उनको देहाभिमानी या मूढ़ दृक् कहते हैं। मूढ़ दृक्, दृक् है लेकिन वो मूढ़ है। कुछ सोचते हैं, कुछ जानते हैं, लेकिन मूढ़। जो व्यक्ति यह नहीं जान सकता है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर की सुख सुविधा से परे मेरी सुख सुविधा है, ऐसा नहीं जान सकता तो उसको मूढ़ कहते हैं। वास्तव में केवल शरीर के लिए कमाओ, खाओ, ये करो, आत्मा अधोगति में जा रहा है। तो आत्मा की उन्नति क्या है, आत्मा का भोजन क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान से संपर्क। लेकिन जिसे भगवान के प्रति प्रेम नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, उसको मूढ़ दृक् कहते हैं। और मूढ़ दृक् व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझते। देखते हैं लोग, कमेंट करते हैं कृष्ण क्या है, वसुदेव के पुत्र है, देवकी के पुत्र। और अपने संबंधियों के साथ भगवान ऐसा व्यवहार करते हैं कि देखने में लगता है कि यह व्यक्ति तो माया में पड़ा हुआ है। जैसे इनकी लीला है, जन्म लेना आधी रात के समय, और जैसे ऐसा लगता है भय के कारण अपने पिता के घर से ब्रज में भाग गए। ऐसा लगता है ना। ये प्रश्न है महाराज परीक्षित का, कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर गेहात ब्रजम गता। पहला प्रश्न है भागवत 10वें स्कंध में कि भगवान अपने पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों गए। जगत के लोग कह सकते हैं कि वो भयभीत होकर के गए, लेकिन लीला पढ़िए तो ये अद्भुत भय है। पिताजी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई कृष्ण के कारण, फाटक खुल गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, जमुना जी नीचे हो गई और फिर आगे चल। ये कोई भय है? और भय होगा तो कोई बच्चा कहेगा पूर्व जन्म का इतिहास माता पिता से, मैं पूर्व जन्म में यह था वो था और मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। जो इतनी बात कह सकता है तो माता पिता कह सकते हैं तुम चले जाओ, हम क्यों पहुंचाए? तुम भगवान हो, चार दीवारी के ऊपर उड़कर चले जाओ, चाहे जैसे तैसे चले जाओ, हम कहे क्यों ले जाए? लेकिन उनका ही स्नेह देखिए। भगवान ने कहा कि यदि आप डरते हैं तो मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए, मैं सुरक्षित रहूंगा वहां पर। तो वसुदेव जी उसी स्नेह से कहा हाँ ठीक है बेटा, मैं ले चलता हूँ। और ये जेल के फाटक खुले, पहरेदार सो गए, इस पर वसुदेव जी ने कुछ विचार नहीं किया। ये सब हो रहा था, ये जमुना जी सामने आ गए तो वसुदेव जी कह सकते थे अगर आप भगवान है हमको क्यों तबाह करते हैं, हमको लौट जाने दीजिए,
जेल में आप जाइए, लेकिन ऐसा वो नहीं कहते हैं। ये भगवान की मधुर लीलाएं हैं। हृदय में स्नेह उत्पन्न हो जाता है भगवान को देखकर, भगवत्ता नहीं रहती। लेकिन कुंती महारानी यहाँ कह रही, दो तरह के भगवत लीला से अनभिज्ञ लोग होते हैं। एक तो मूढ़ दृक् और एक प्रेम दृक्। भगवान के प्रति इतना स्नेह होता है, प्रेम होता है कि उनको अपना बच्चा समझते हैं, अपना सखा समझते हैं, अपना प्रियतम समझते हैं। और दूसरे लोग इतना मूढ़ होते हैं कि भगवान को कुछ नहीं समझते, उनसे भगवान से कोई मतलब ही नहीं रहता। अपने बाल बच्चा बीवी में रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, भगवान से उनका कोई मतलब नहीं। इनको मूढ़ दृक् यहाँ कहा है। ज्ञान तो दोनों को नहीं है भगवान के विषय में, लेकिन एक का भगवान के अलावा कोई कहीं भाव नहीं, अनन्य भाव। चाहे पुत्र माने, चाहे प्रियतम माने, या सखा माने, स्वामी माने, किसी भी तरह से कृष्ण के साथ जुड़े, कृष्ण से प्रेम। लेकिन संसार के अन्य जो ग्रुप है, लगभग 100% कहिए, आजकल 200% ही लोग प्रयोग करते हैं, 200%, 101%। इसका क्या मतलब होता है? यह गणित के नियमों से परे है ना? इसका कुछ मतलब होता है क्या? नहीं, मतलब नहीं होता है। मतलब किसी पॉइंट पर जोर देने के लिए ऐसा कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। यह कहा जाए कि 100% लोग भगवान कृष्ण से विमुख है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो भक्तों की संख्या है वो गिनती में आ ही नहीं सकती है, इतनी छोटी है। तो विमुख है। और कैसे है? मूढ़ दृक्, मूढ़ बुद्धि। शरीर को मैं मान लिए हैं और शरीर को सुख देने के लिए काम करते हैं, शरीर को भोजन देने के लिए काम करते हैं, शरीर के संबंधियों से प्रेम करते हैं, और शरीर छूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे इसका कोई उनको पता। इस शब्द का प्रयोग भी करते हैं कि एक दिन जाना है सबको। किसको जाना है? जिसको जाना है उसके बारे में चिंता होनी चाहिए ना। जिसको यहीं रह जाना है मरघट में, उसके लिए क्या चिंता है? यहाँ पर कुंती महारानी भगवान कृष्ण पर विचार कर रही है और अन्य जनमानस को प्रस्तुत कर रही है कि लोग कैसे हैं, आपको क्या सोचते हैं। न लक्ष्य से मूढ़दृशा, दयाभिमानी पुरुष के द्वारा आप लक्षित नहीं होते हैं कि आप भगवान। इस तरह से तो भगवान से कोई प्रेम नहीं है लोगों का। लेकिन जब आप अवतार लेते हैं, यहाँ आते हैं, फिर भी मूढ़ बुद्धि लोग आपको नहीं जान पाते, और जो लीलाएं उनके समझ में बिल्कुल नहीं आती है उसी को समाज में कहा करते हैं, प्रकट कहा करते हैं। बहेलिया ने कृष्ण को मार दिया। एक व्यक्ति तो हमसे बहस कर रहा था ट्रेन में, कहा कि कृष्ण जैसा सफल व्यक्ति और कृष्ण जैसा असफल व्यक्ति कोई नहीं रहा। अंत में उसकी स्त्रियों को चुरा लिया भीलों ने, उसको एक बहेलिया ने मार दिया। ऐसे किया वैसे किया, हमको सुना रहा था। मैं जब जा रहा था उस बार, बॉम्बे से वृंदावन जा रहा था, उस समय की बात। बहुत मोटा गुजराती और अमेरिका से आया था और जा रहा था बरसाने सत्संग में मुरारी बाबू। मैं सुन रहा था। मैं कहा कहाँ से पता लगाए कि कृष्ण को बहेलिया मारा? कहाँ से तुमको पता चला? लिखा गया। कहाँ लिखा गया है? वो कह दे भागवत में लिखा गया है। तुम्हें भागवत निकाला।
तो मैं वह प्रसंग स्वयं ही निकाला जहाँ यह लिखा गया है कि बहेलिया आया भगवान के पास। तो बहेलिया जो भगवान के चरणों में बाण मारा तो बाण भगवान के चरण में लगा भी नहीं, भागवत कहता है स्पर्श किए बाण गिर गया। तो आया बाद में तो देखा भगवान तो क्षमा मांगने लगा, ये करने लगा। तो भगवान इसके लिए विमान मंगाए स्वर्ग से, अपने धाम से, कहे कि तुम जाओ मेरे धाम में। और इसके बाद देवता लोग आए, भगवान उसी श्री विग्रह से उनके धाम से होते हुए गए। शरीर छूटने का कहाँ प्रश्न। भगवान को यदि कभी इच्छा हो कि मैं मरूं तो मर सकते ही नहीं। भगवान के साथ लाचारी है, क्योंकि नख से सिख तक केवल स्पिरिट है, नैनम छिंदन के शस्त्र। कभी मान लीजिए लोगों को मरते हुए देख करके भगवान को भी अगर ऐसी इच्छा हो कि मैं शरीर छोड़ू तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा शरीर भगवान जीवित तत्व, फिर वो मरने का कहाँ सवाल है, कैसे वो शरीर छोड़ेगा। मैं इसको समझाया कि पहले ही समझने का प्रयास करो कि भगवान क्या है। तो कई तरह से महात्मा लोग वर्णन करते हैं कि भगवान कुछ बातों के लिए लाचार, जैसे सूर्य को यह मनोरथ हो कि मैं आधी रात का दर्शन करता या रात देखता कि रात कैसी होती है, तो सूर्य के भाग्य में लिखा ही नहीं गया है रात का देखना। वो तो जहां जाएगा उसके करोड़ों योजन दूर तक रात खत्म। सूर्य कभी रात से भेंट नहीं कर सकता। और गंगा जी के भाग्य में कभी पाप नहीं लिखा गया है। गंगा जी चाहे कि हम पाप का दर्शन कर लें, वो ठीक ही नहीं सकता। गंगा जी का नाम लेने से पाप भाग जाता है, तो उनसे और पाप से भेंट कैसे होगी। तो भगवान इसी तरह से कभी सोचे कि मैं दुखी रहता तो दुखी हो नहीं सकते, क्योंकि वे आनंद घन है। भगवान कभी सोचे कि मैं मर जाता, ये कभी हो ही नहीं सकता। उनके भाग्य में मरण जन्म लिखा नहीं गया, ये है ही नहीं संभव। तो भगवान को बहेलिया नहीं मारा, लेकिन ये मूढ़ दृक टीवी बनाने वाले हो सकता है आगे ये सब दिखा दे, भय की बात है। सब समझते नहीं, कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत लीला करते हैं भगवान द्वारका में, मथुरा में, लेकिन मूढ़ बुद्धि लोग नहीं जान पाते हैं कि भगवान। जब माया जवानी का छन्नम अपने को योग माया से ढके रहते हैं। योग माया का पर्दा यह है कि भगवान को इस तरह योग माया नचाती है, बाध्य करती है कि वे बिल्कुल मनुष्य जैसे रहेंगे। उनकी अपनी शक्ति है, अपनी इच्छा से। जैसे काल यवन के डर से भागना, काल यवन के डर से जब भगवान श्री कृष्ण भाग रहे तो कहते आज भी बाप, अरे बाप, अब पकड़ेगा, अब पकड़ेगा। नाटक करते हुए भाग रहे थे और क्षण क्षण में लगता था उसे एक दो हाथ दूर रहते थे जिससे वो हतोत्साहित न हो पाए। और अब पकड़ा तब पकड़ा, इस तरह से भागते भागते हाँफ रहे थे और गए मुचकुंद जी के पास। और वहां जाकर उन्होंने एक अद्भुत लीला की। भगवान छिप गए एकांत में और अपना पीताम्बर मुचकुंद जी के ऊपर ओढ़ा दिए। जो पीताम्बर लहराता हुआ आ रहा था, वो खूब पहचानता था कि इसका कपड़ा है। तो गुफा में गए और जाकर किनारे छिप गए कहीं अंधकार में और अपना पीताम्बर ओढ़ा दिए। तो वो आ करके सीधे कहता है, वाह, इतना दूर हैरान करके और सो रहा है, सोने से मैं छोड़ दूंगा। वैसा ही करना था तो वहीं पर क्यों नहीं किया। और पैर से जगाया कि चलो उठो और युद्ध करो, पैर की ठोकर से मारो। इतना दूर हैरान करके सो रहा है। बस मुचकुंद महाराज की दृष्टि पड़ते काल जौन जल कर राखो। क्या भगवान वहां उसको राख नहीं कर सकते थे, जिनके एक फुंकार से सारा ब्रह्मांड जलकर राख हो जाता है। उन भगवान को क्या जरूरत थी कि वे जाए मुचकुंद महाराज के पास, और जाए भी तो
एक असुर के भय का नाटक करते हुए जाए, भयभीत होकर के जाए। और उस लीला को कोई देखता तो ये नहीं कहता कि भगवान वास्तव में भयभीत नहीं है, वास्तव में भयभीत है, ऐसा लगता था। 18वें युद्ध में जरासंध के भय से दोनों भाई भाग चले। हर एक बार युद्ध हुआ था, जरासंध की सेना मारी जाती थी तो बहुत बड़ा धन प्राप्त होता था, वीरों का मुकुट, कवच, कंगन, अंगूठियां। तो खच्चर पर, घोड़ा पर, बैलगाड़ी पर लाद लाद कर दोनों भाई हमेशा ले जाते थे रथ में मथुरा में। जब 18वां युद्ध हुआ तो द्वारका में सब लोग पहुंच गए थे, मथुरा के लोग, और सैनिकों के द्वारा भगवान ने कहा कि ये धन इकट्ठा करो। इस बार वे लोग धन इकट्ठा कर रहे थे, बटोर रहे थे, तब तक जरासंध देख आया चढ़ाए के। 18वीं बार युद्ध नहीं हुआ, नहीं युद्ध हुआ, क्या हुआ, कैसे? तो वे लोग दोनों भाई भाग चले जरासंध के भय से, रणछोड़ राय जी हो गए, रण छोड़ करके भाग। और भाग रहे थे तो ऐसे जरासंध को आश्चर्य हो रहा था कि बाप रे बाप, कृष्ण और बलराम जो इतने बड़े बड़े युद्ध जीते, इतना भय इनके मन में हो सकता, देह के प्रति इतनी आसक्ति। और कह रहा था कि अरे मुझसे क्षमा मांग लो, मैं छोड़ दूंगा, क्यों भाग रहे हो? लेकिन वो भागे तो भागे, बाप करते हुए दोनों भाई, और हाथ रहे थे, लंबी लंबी सांस चल रही थी, अब पकड़ लेगा, अब पकड़ लेगा, और भागते गए। और तेज गति से बहुत नहीं भाग रहे थे, सेना उनके साथ चल रही थी, रथ पर सैनिक लोग खदेड़ रहे थे। जाते जाते दोनों भाई एक जंगल में छिप गए, और जंगल में छिप कर एक पहाड़ के ऊपर चले गए, दिखाई नहीं पड़े। तो जरासंध चारों ओर से उस पर्वत के आग लगवाया, सूखी लकड़ियां जुटवा करके, और कहा दोनों को इसी में भूंज दो। ये नालायक रहकर क्या करेंगे? क्षत्रिय में जन्म लेकर जो इस तरह भागते हैं, ऐसे क्षत्रिय को धिक्कार है। और हमारे दामाद को मारे हैं दोनों, इन लोगों को जला करके राख कर दो। तो उस पर्वत के चारों तरफ बहुत भारी आग लगाई गई। और जब भगवान ने देखा कि पर्वत के चारों तरफ आग लगी हुई है, तो ये दोनों भाई वहां से सीधे छलांग लगाए और द्वारका पहुंच गए, बहुत दूर। ये भगवत्ता की लीला है। लेकिन एक ही साथ ऐसी लीला करते हैं, कौन समझेगा कि भगवान है? भगवान है तो जरासंध के डर से भागे क्यों भाग रहे हैं? लेकिन अन्य लीलाओं को कोई देखे तो समझ जाएगा, लेकिन मूढ़ है तो कहां से देखेगा? न लक्ष्य से नहीं समझ में आते। माया जवनी का छन्न, एक तो वे अधोक्षज, इन प्राकृत इंद्रियों के अविषय, इनसे समझा नहीं जाएगा। और उस पर भी जोग माया से विविध लीला करते हैं, और नहीं समझ में आता। एक तो स्पिरिचुअल है, और दूसरे ऐसी लीला करते हैं कि लोग नहीं समझ पा सकते। कोई स्पिरिट हो, पिंड, तो समझ में नहीं आएगा नेत्रों से, और वो ऐसी लीला करे जैसे मनुष्य करते हैं। भय की लीला, हर्ष की लीला, क्रोध की लीला, काम की लीला, कई करते हैं। जैसे इनकी लीला है भगवान कृष्ण की स्त्रियों का संग्रह करना, बहुत जगह से स्त्रियां लाए। तो बड़े बड़े मनीषी की बुद्धि भी फेल कर जाती है, वो सोचते हैं कि ये स्त्री काम है, भगवान है तो इनको स्त्री की क्या आवश्यकता है। लेकिन लगता है जैसे स्त्रायण है, कोई स्त्री रूठ जाती है तो उसके लिए पारिजात लाने जाते हैं स्वर्ग में, उसके लिए मार्केटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत तरह की लीला करते हैं। लेकिन सबके बाद आप अव्यय हैं, कुंती महारानी कहती, सब कुछ लीला करने के बाद आप अव्यय हैं। अव्यय का अर्थ है कि आपकी नित्य लीला, आपका नित्य वैभव, आपका ऐश्वर्य, आपका जो कुछ भी है एक रस बना रहता है। आप में कोई घटना बढ़ना नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत भोग मिल गया, सामान मिल गया तो भगवान खुश हो गए और नहीं मिला तो रो रहे।
मनुष्यों की बुद्धि व्यय होती है, शरीर क्षीण होता है और स्थितियां बदलती रहती है, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी विषाद, मोह। तो भगवान में भी देखने में आता है, लेकिन वही एक ही वस्तु तरंगायित होती है। उनके हर्ष में, शोक में, विषाद में कोई भेद नहीं, और मनुष्यों के हर्ष, शोक, विषाद में बहुत भेद है, उल्टा है बिल्कुल। कोई ऐसा आदमी देखे हैं जो वोट में हार जाए और उसके हारने की लीला को रोज कहा जाए? कोई है? वोट हार रहा है किसी को कहेगा? लेकिन इनके लिए मंदिर बनता है, रणछोड़ जी का मंदिर डाकोर में। डाकोर में कौन छे? राय रणछोड़ छे। डाकोर में रण छोड़ने वाला व्यक्ति है, उसकी पूजा होती है। और इधर भी चालू करना चाहिए कि वोट हार व्यक्ति है, वोट में हार गए थे इसलिए उनकी पूजा करो। ऐसा कहीं नहीं होता। वोट में जब जीतता है तब जुलूस निकलता है ना, तब लोग जय जयकार करते हैं, और बाकी लोग जो हार जाते हैं वो चुपचाप, उनका पता नहीं लगता है कहाँ है। और तब कुछ लोग जरासंध की तरह उनको समझाते हैं, ये भाग्य की बात है। तब भाग्य की बात है, ऐसा नहीं था कि वो बनने लायक थे, और चांस तो बहुत था यार, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। हमारे इतने वोट है, हमारे इतने वोट है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर चोर की पूजा नहीं होती है, रणछोड़ की पूजा नहीं होती है ना। लेकिन भगवान की लीलाएं दिव्य है, चाहे युद्ध जीते और चाहे युद्ध छोड़कर भागे, दोनों ग्लोरियस। बल्कि वो कई युद्ध जीते, उनको रणजीत नहीं कहा जाता है ना। रण वो तो सदा अजीत है, उनको कोई जीत नहीं सकता, वो तो सदा विजयी है। लेकिन हार गए तो ये ग्लोरियस, ये और यशस्वी काम उन्होंने किया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है, पूर्ण है। उनका हारना, उनका जीतना, उनका रोना, गाना, खाना, पीना, नाचना, सब कुछ एक है, कोई भेद नहीं। इसको अव्यय कहते हैं। कुंती महारानी इस तथ्य को समझ रही है कि आप चाहे रथ हाँकिए अर्जुन का, और चाहे ब्रह्मा को उत्पन्न कीजिए, दोनों में कोई भेद नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान एक ड्राइवर का काम करने लगे तो अब बिल्कुल ड्राइवर हो गए, अब बुद्धि और वैभव सब उनका चला गया। पहले राजा था और अब जूता बेचने लगा, चपरासी हो गया। ऐसा वो अपनी स्थिति से बाध्य होकर करता है। लेकिन भगवान स्वेच्छा से करते हैं और अपनी स्थिति में रहते हुए ही करते हैं। ये भगवान में और दूसरे जीवों में भेद है। अव्यय शब्द पर बारंबार विचार करना चाहिए। व्यय शब्द सभी जानते हैं, व्यय का अर्थ है खर्च हो जाना, नष्ट हो जाना, स्थिति बदल जाना, है ना। लेकिन भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता है। व्यय के साथ कोई भी विशेषता जोड़ सकते, सौंदर्य, कृपा, बल, धन और जो कुछ भी आनंद अनंत, कुछ भी व्यय नहीं होता। जो युवक व्यक्ति है, स्पोर्ट्स में भाग लेता है, खेल कूद में कूदता है, फानता है, वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका बल व्यय है। अब वो खेल कहाँ से करेगा? उठना तक संभव नहीं हो पाता, दूसरे लोग मिल करके उठाते हैं, और उठ करके केवल लैट्रिन चला जाए और उधर से लौट आवे तो लोग कहते हैं बहुत ग्लोरियस है, अपने से सब काम कर लेते हैं, अभी बड़ा ठीक है। कोई पूछता कैसे, उनकी क्या तबीयत? ठीक है, अपने से सब कर लेते, बस यही पुरुषार्थ। और एक दिन वो भी नहीं कर पाएंगे, एक दिन वो भी नहीं कर पाएंगे, मल मूत्र खाट पर करेंगे।
और जब जवान रहते हैं तो अपने को भगवान घोषित करते हैं। यदि एक दिन ऐसी दशा होती है कि आदमी थूकता है और थूक दूर नहीं जा सकता है, हवा में इतना फोर्स नहीं होता है कि बाहर के, और वो भी फोर्स कम होते 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 एक दिन कफ आदि भर जाता है, उसको बाहर निकालने की शक्ति नहीं रहती और नाड़ियां जाम हो जाती हैं, मरने से पहले घरर घरर कंठ करता है, बस चला। ये दशा है, व्यय कहते हैं इसको। लेकिन भगवान अव्यय पुरुष है, ऐसा कभी समय नहीं आएगा कभी भी जबकि भगवान का धन कम हो जाए, उनका बल कम हो जाए, उनका सौंदर्य कम हो जाए, या जीवों के प्रति जो उनकी दया है वो कम हो जाए, कभी नहीं। यहाँ सबसे बड़े दयालु माने जाते हैं माता पिता, लेकिन माता पिता भी कभी कभी बच्चे से उद्विग्न हो जाते हैं, उनकी दया में कमी आती है ना। करते करते सब खर्च हो जाता है, और यदि बच्चा अनुकूल व्यवहार करता है तो फिर दया के कोष में कुछ आता रहता है। विपरीत हमेशा करे तो खर्च होते 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 फिर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता। लेकिन भगवान अनादिकाल से जीवों की रचना कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और फिर भी भगवान को लोग निराकार कहते आ रहे हैं सब लोग। भगवान निराकार है, निराकार है। संसार की अधिकांश जनसंख्या यही कहती है कि भगवान निराकार है, लेकिन फिर भी भगवान उन लोगों को भी पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पृथ्वी दे रहे हैं। कितनी बड़ी दया है, कभी उद्विग्न नहीं है, सब कुछ है, अव्यय है भगवान का। किस तरह से वे नहीं समझ में आते हैं कि भगवान है। जैसे कोई व्यक्ति अभिनेता है, नाटक करता है, नृत्य करता है, तो कभी कभी भिन्न भिन्न रूप बना करके आता है तो लोग पहचान नहीं पाते। अपने जो स्वजन है पहचान लेते हैं, जो पहले के देखे हुए हैं वो पहचान लेते हैं, ओ ये नाटक, ये महाभारत में ये पार्ट कर रहा है ना, वो पहचान लेते हैं। लेकिन जो पहले से उसको नहीं जानते हैं वो नहीं पहचान पाएंगे। एक आदमी तो कहा नहीं, अरे तो लगता है सचमुच के दुर्योधन हो गया, सचमुच के दुर्योधन हो गया। नहीं, दुर्योधन नहीं है। और हो सकता है कि महाराज युधिष्ठिर के साथ उसकी बहुत बड़ी मित्रता होने पत्थर के बाद वो एक ही समूह के गैंग के आदमी होते हैं जो युद्ध करते हैं। भीम बने हुए हैं या युधिष्ठिर बने हुए हैं या दुर्योधन बने हुए हैं। लेकिन मुग्ध दृशा न लक्ष्य से, जो संगीत शास्त्र से अनभिज्ञ है, नाटकीय कला से अनभिज्ञ है, वो नहीं जानता है कि नाचने वाला क्या क्या भाव बता रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानता है और कोई नाचने वाला व्यक्ति कृष्ण का पोज करे, बांसुरी बजाने का, उसके मोरपंख लटकने का, नृत्य करने का, तो वो अनभिज्ञ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति कुछ नहीं समझेगा कि क्या कर रहा है, क्यों टेढ़ा हो रहा है ना, वो नहीं समझ पाएगा। नटो नाट्य धरोजत, नट है और नाट्य को धारण किया है, उस समय चालू है उसका नाट्य, तो वह नट पहचान में नहीं आता है कि कौन व्यक्ति है। इसी तरह से वास्तव में तो आप वसुदेव जी के पुत्र हैं, आप ईश्वर हैं, लेकिन समझ में नहीं आते हैं कि आप भगवान हैं। ऐसी ऐसी लीला करते हैं न लक्ष्य से। इसी, और मैं तो स्त्री हूं इसीलिए मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ। सारा भेद खोल करके रख देते हैं, कहते मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो आपको केवल नमस्कार करती हूँ। यही है कुंती महारानी का रहस्य उद्घाटन। जैसे किसी के पास मान लीजिए सारे विश्व का धन हो और वह व्यक्ति अपनी दैन्यता दिखाए, मेरे पास कुछ नहीं, केवल एक ब्रह्मांड का धन है, बाकी तो मैं बिल्कुल गरीब आदमी। जब श्री कृष्ण को सब कुछ आप बता ही रहे हैं, अव्यय, अधोक्षज, माया जमनिका छंदम, सर्वभूतानाम अंतः बहिरवस्थितम, तो आप क्या नहीं जानती हैं? अब क्या बाकी रहा है? लेकिन कहते अज्ञा,
मैं अज्ञ हूँ। यहाँ अज्ञ का अर्थ है, शिवधर स्वामी जी करते हैं भक्ति योगानभिज्ञ। भक्ति योग्य से मैं अनभिज्ञ, भक्ति योग नहीं जानते। और भक्त लोग जो आपकी भक्ति करते हैं कई प्रकार से, मुझे मालूम नहीं, मैं अज्ञ हूँ। और क्यों? मैं नारी हूँ, मुझे पता नहीं, मैं तो केवल आपको प्रणाम कर रही हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। सब जगह लगेगा। त्वाम आद्यम पुरुषम नमस्ते, त्वाम प्रकृते परम नमस्ते, सर्वभूतानाम अलक्ष्यम नमस्ते, सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम नमस्ते, माया जवनिका छन्नम नमस्ते, अधोक्षजम नमस्ते, अव्ययम नमस्ते। क्योंकि अज्ञा, मैं अज्ञ नमस्कार करना जानती हूँ। और यह बहुत ऊंची भक्ति है वास्तव में। यदि और कुछ नहीं समझ में आवे तो भगवान को नमस्कार तो किया जा सकता है ना। तो कुंती महारानी की शिक्षा है एक प्रकार से, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने नाम दिया है टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती उन्होंने नहीं कहा, इसके द्वारा वे शिक्षा दे रही है। वास्तव में शिक्षा है जगत। अच्छा, अब कह रहे हैं तथा जैसे मूढ़ दृष्टि व्यक्ति के लिए आप अलक्ष्य हैं, तो परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए और अमलात्मा लोगों के लिए भी आप अलक्ष्य हैं। जथा ऐसे नटो नाट्य धरो जथा न लक्ष्य से, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम अपनी न लक्ष्य से। मूढ़ दृष्टि तो आए जैसे देह में फंसे हैं, पुत्र परिवार में आसक्त हैं, लेकिन कुछ लोग अपने को अमलात्मा मानते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, तो उनको परमहंस टाइटल मिलती है, परमहंस हो जाते हैं, मुनि हो जाते हैं, अमलात्मा हो जाते हैं। तो उनके लिए तथा कथित है। आप ऐसी लीला करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है आपका अभिप्राय कि आप ऐसा क्यों करते हैं। जैसे सुभद्रा आपकी खास अपनी बहन है और आप सारे जगत के पालक हैं, सब कुछ बचा लेते हैं, लेकिन अभिमन्यु को आपने नहीं बचाया। तो बड़े बड़े मुनि भी नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण का अभिप्राय क्या है। अपनी बहन जो रोती है, बिलखती है अभिमन्यु के अभाव में, एक तरफ आपका इतना प्रेम है सुभद्रा के प्रति, उसका शोक निवारण के लिए, उसके शोक निवारण के लिए आप यहाँ रुके रहे, लेकिन आप उसके पुत्र को नहीं बचाए। तो एक तरफ अश्वत्थामा के हृदय में अवस्थित होकर आप उससे ब्रह्मास्त्र चलवा रहे हैं, वो अंतस्थ सर्वभूता, अब सभी प्राणियों के भीतर। यदि आप भीतर न रहें तो शरीर काम नहीं करेगा। तो अश्वत्थामा के भीतर अवस्थित होकर के आप इधर से आयुध चलवा रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चलवा रहे हैं, और इधर से परीक्षित की आप रक्षा कर रहे हैं, इधर से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। क्या आपका अभिप्राय है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? द्रौपदी आपकी इतनी प्रिया है, आप उसे बहन कहते हैं, सखी कहते हैं, उसके लिए आपने क्या क्या नहीं कर दिया। उसका चीर वर्धन किया, उसके द्वेषियों को मरवा दिया, लेकिन उसके पुत्रों की आपने रक्षा नहीं। तो जैसे नाट्यधर नाट्य की क्रियाएं समझ में नहीं आती है अज्ञ व्यक्ति के द्वारा, ऐसे ही अज्ञ हो या अमलात्मा मुनि हो, ये लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि आप ये सब लीलाएं क्यों कर रहे हैं।